बिल गेट्स कहते हैं कि हम कोई जॉब करने के लिए नहीं बने, हफ्ते में 3 दिन काम करो और लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति कहते हैं कि इंडिया के यूथ को हफ्ते में 100 घंटे काम करना चाहिए। और इन दोनों बातों पर बहुत ही डिबेट चली और कई लोग बिल गेट्स के फेवर में थे सिर्फ इसलिए क्योंकि फॉरेनर ने बात कही है तो सही होगी और अगर किसी इंडियन ने कही है तो गलत होगी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि मैं किसके साथ हूँ। मैं 100% नारायण मूर्ति जी के साथ हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि वो इंडिया से और मैं इंडिया के साथ हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि इंडिया के यूथ को हफ्ते में कम से कम 100 घंटे काम करना चाहिए अगर वो देश के हित में काम करना चाहते हैं और अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और अगर आपको भी यही लगता है कि बिल गेट्स एक फॉरेनर है तो उनकी बात सही होगी, सो लेट मी टेल यू, इलोन मस्क भी यही कहते हैं कि यूथ को 100 घंटे काम करना चाहिए, हफ्ते में हद पार मेहनत करनी चाहिए यूथ को। और आप सभी को पता है कि अभी जमाना चल रहा है एआई का। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एआई की शुरुआत कहाँ से हुई। ओपन एआई जिसका प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, आप सभी जानते होंगे। तो जिसने ओपन एआई बनाया सैम एल्टमैन, वो क्या कहते हैं इस बात पर, क्योंकि वो एक यूथ है और वो एक बिलियनियर भी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उनकी एडवाइस आप सभी के लिए बहुत ही काम की हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा वो क्या कहते हैं। ऑब्वियसली जो आप सोचोगे वो सारी चीजें नहीं होगी क्योंकि आप अपने 20s में हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कठोर से कठोर और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इतनी मेहनत जितनी कोई सोच भी नहीं सकता और जितना लोगों को लगता है उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। लाइफ बहुत ही अनफेयर है, कई बार किस्मत आपको चकमा देगी, लेकिन अपने करियर के शुरुआती टाइम में ज्यादा मेहनत करना आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा और इस लेवल का आपको रिजल्ट मिलेगा जो कि आपने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। और ये इतनी अंडररेटेड चीज है और ये इतनी मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइस है जो कि मुझे कभी भी नहीं मिली, लेकिन मैं आप सभी को दे रहा हूँ। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर बार बार इसे पढ़ें, क्योंकि ये एडवाइस आप सभी की जिंदगी चेंज कर सकती है अगर आप ये समझ गए कि अभी शुरुआती टाइम में ज्यादा मेहनत करना आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा। आप एक बात हमेशा याद रखना कि हद पार मेहनत करोगे तभी जाकर हद पार सफलता मिलेगी, हद पार संघर्ष करोगे तभी जाकर के हद पार कामयाबी मिलेगी। सपने औकात से बड़े देखते हो लेकिन अपनी औकात ही नहीं बनाते आप। पहले अपनी औकात बनाओ। इस लेवल का डेडिकेशन, इस लेवल की मेहनत अपने काम में डाल दो जो कि आज तक कोई भी नहीं डाल पाया। अरे उन लोगों से अपने आप को कंपेयर मत करो जो कि आपके आसपास है। अगर चिंदी से लोगों से कंपटीशन रखोगे तो जल्दी से खुश होकर सेटिस्फाई हो जाओगे और ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। अपना कंपटीशन रखो उन लोगों से जो कि आपकी फील्ड में टॉप पर है, या फिर अपना कंपटीशन खुद को बनाओ कि कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा और आज का रिकॉर्ड कल तोड़ दूंगा। हर दिन बेहतर बनूंगा, हर दिन अपने आप को हराऊंगा। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए और ये होना चाहिए आपका कंपटीशन। और इतनी मेहनत करो कि दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाए। खून के आंसू रुला दो खुद को। माँ कसम इसके बाद में आप कभी पछतावा नहीं करोगे, क्योंकि आलस करके कोई भी इंसान आज तक खुश नहीं हुआ और मेहनत करके संघर्ष करके किसी भी इंसान ने आज तक पछतावा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि किसी को भी अवार्ड लेते देख, किसी को भी स्टेज पर देख आपके अंदर से क्या फीलिंग आती है, आप क्या सोचते हो। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ अगर मैं किसी को स्टेज पर देखता हूँ तो अंदर से सिर्फ एक चीज कि यार उस इंसान ने कितनी मेहनत की है, कितने बुरे दिनों से गुजरा होगा, कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की होगी, कितना कुछ सहा होगा, क्या क्या छोड़ा होगा इसके लिए। और अंदर से आती है एक इंस्पिरेशन कि यार एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं भी वहां पर होऊंगा और वहां पर होने के लिए मैं इस लेवल का एफर्ट डालूंगा, इस लेवल की मेहनत करूंगा जो मैंने आज तक नहीं की। और ये ब्रह्मांड देखेगा मेरी मेहनत और ये दुनिया देखेगी मेरी कामयाबी। और जब जब आपको मोटिवेशन चाहिए मैं देता हूं आपको रियल लाइफ मोटिवेशन अपने ही घर में। जब जब सिचुएशन ऐसी आए कि काम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, तो एक बार अपने माँ बाप को देखना और याद करना कि कितने दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, सालों गुजर गए। क्या कभी पापा ने ये कहा कि आज मैं काम नहीं करूंगा? और क्या कभी ऐसा हुआ जब मम्मी ने खाना बनाने से, जल्दी उठने से, बर्तन धोने से, कपड़े धोने से मना कर दिया हो और कह दिया हो कि आज मन नहीं है, मैं ये सारे काम नहीं करूंगी? जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं आता जब माँ ये कहते, चाहे मेंटली उन पर कितना ही प्रेशर क्यों ना हो, वो चाहे कितना ही स्ट्रेस में क्यों ना हो, एक दिन भी ऐसा नहीं आता जब वो इन सभी कामों से रेस्ट कर दे और कह दे कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं ये नहीं करूंगा। अपने आप से सवाल करो कि ऐसे कितने दिन आए आपकी जिंदगी में जब आपका मन नहीं लगा लेकिन फिर भी आपने काम किया। गिने चुने कुछ आपको दिन मिलेंगे, अदरवाइज आप अपने मन के मालिक हो। सॉरी, आपका मन आपका मालिक है, क्योंकि जो मन कहता है आप वो करते हो। मन किया तो कर दिया, मन नहीं किया तो नहीं करेंगे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को सन्यासी बनाओ और इन मोह के बंधनों को छोड़ो, और इस बात पर ध्यान लगाओ कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इस समय तुम्हारा धर्म क्या है। और अभी अगर तुम मेहनत से बच रहे हो, सही काम नहीं कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो याद रखना एक वक्त बाद तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे। और फिर उस दिन तुम परेशान मत होना, उस दिन तुम रोना मत, क्योंकि मेरे अनुसार इंसान को उसके कर्मों का फल अगले जन्म में नहीं बल्कि इसी जन्म में मिलता है। और मेरी बात क्यों मानो, आप खुद देखो अपनी जिंदगी में आपको अपने ही पुराने कर्मों का फल मिल रहा है। अगर आपने सही कर्म किए होंगे, मेहनत की होगी, तो उसका रिजल्ट आपको मिला होगा, और अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। लेकिन जो बीत गया उसके बारे में सोचा नहीं करते। अभी अपनी खुदी को इतना बुलंद करो कि हर तकदीर से पहले खुदा भी तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी आकर के पूछ ही ले कि बता बंदे तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है, ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब से मेहनत नहीं बल्कि हद पार मेहनत करो। इतनी मेहनत करो कि आपके आसपास वाले लोग आपको बार बार पागल कहे। जितनी बार पागल कहे लिख लो और समझ जाओ कि आप एकदम सही रास्ते पर हो और आप कर रहे हो हद पार मेहनत। हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।